इस्कॉन में मैं जब अपना सीयूटी का एग्ज़ाम देने आई थी तो तब आई थी मैं टेंपल में। तो जब हमें जप करना सिखाया था कैसे करते हो, तो जब से मैं कंटिन्यूसली आ रही हूँ एक साल। जैसे सनातन धर्म में बताया गया है कि 4 चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए, जैसे नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। इसको फॉलो करते हुए अगर हम जहाँ भी रह रहे हैं, जैसे भी हम भगवान की भक्ति कर पाएँ, बहुत अच्छा है मैम। वेल एक्चुअली पहले मैं इंडिया के लिए खेलता था मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, बहुत सारे लॉरल्स जीते, बहुत सारे कंट्रियों में घूमा। बट ओवरऑल ये दिखा कि हर जगह इंसान सिर्फ एक चीज़ के लिए घूम रहा है, एक चीज़ के लिए ढूंढ रहा है, बट उसको कहीं भी वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। दैट इज़ हैप्पीनेस। श्रीला प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ी तो आई वाज टोटली मूव, क्योंकि इसमें जो डेप्थ है, जो अंडरस्टैंडिंग है और जो जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है फॉर अ कॉमन मैन, दैट इज़ अनहर्ड ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किस लिए आप ये सब कर रहे हो? हम कृष्ण जी के बर्थडे को धूमधाम से मनाने के लिए प्लेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और हम सभी को पता है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में इस पर्व को कितने धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब जानते हैं, हम सब खुद अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं, लड्डू गोपाल रखते हैं, भोग लगाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पे खूब सारी तैयारियां करते हैं। तो बस ऐसी ही तैयारी देखने के लिए हम आए थे इस्कॉन द्वारका में, आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से सेलिब्रेट होती है कृष्ण जन्माष्टमी, ताकि आप भी यहाँ पर आए, कृष्ण जी के दर्शन करें और देखें कैसे यहाँ पर 1 किलो 2 किलो का नहीं बल्कि 200 किलो का केक कट रहा है कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो इस्कॉन द्वारका में हम आए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ तैयारी कैसी है और इस्कॉन की खासियत क्या है, इस टेम्पल की खासियत क्या है, क्यों यहाँ इतने सारे डिवोटीज आते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो ये भव्य तैयारी देख रहे हैं, इनके पीछे के एक शख्स हमें मिल गए हैं। सर पहले ये बताइए कब से तैयारी चल रही है? मैम काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 5-6 अगस्त से ही हम मतलब इस ओकेजन का वेट कर रहे हैं और तभी से शुरू है। और अभी मेरी शिफ्ट भी वैसे 8 घंटे की होती है, लेकिन 12, 13, 14 घंटे काम करना पड़ रहा है हमें, है ना। अच्छा, तो कैसे प्लान करते हैं सबकी, क्या क्या इवेंट्स कराने हैं, क्या स्पेशल करना है इस बार? वो ना हमारे पास ना अलग अलग डिपार्टमेंट है हर चीज़ के, है ना। तो वो डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ पे सॉफ्ट सर्विस में देख रहा हूँ। क्या काम है आपका? बेसिकली मेरा काम है यहाँ पे जो साफ सफाई का जो काम होता है, ठीक है, वो है मेरा। तो यहाँ पे मुझे कृष्णा डिवोटीज ऑफ कोर्स मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो इस्कॉन से बहुत जुड़े हुए हैं। पहले तो ये बताइए कि आपके हाथ में क्या है? ये है जपमाला। क्या उम्र है आपकी? मेरी 20 है। 20 ईयर्स। और अभी आप ये सब अभी कृष्ण लीला में, भक्ति में? मेरे को 1 साल हो गया है जप करते हुए। और क्या बताऊँ, कैसे कैसे आए इस्कॉन में और कैसे ये सब शुरू किया? इस्कॉन में मैं जब अपना सीयूटी का एग्ज़ाम देने आई थी तो तब आई थी मैं टेंपल में। तो जब हमें जप करना सिखाया था कैसे करते हो, तो जब से मैं कंटिन्यूसली आ रही हूँ, 1 साल हो गया। कौन सिखाता है ये सब? 8 बजे है ना टेंपल में वो होता है जपमाला का, तो उस टाइम हमें सिखाते हैं कि हमें जप कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो हम जब जप करते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम जप करी थी और उसके बाद जब से हमें इतनी प्रीति आ जाती है, फिर उसके बाद मैंने जपमाला करनी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो क्यों ऐसा, क्या ऐसा लगता है आपको जब करके कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो इतनी कम उम्र में, वो भी? जब करके अगर वैसे बात करें तो एक तो माइंड को बहुत पीस लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, और जब करने से हमें कृष्णा के प्रति प्रेम बढ़ता है और हम अपनी साधना वगैरह सब अच्छी कर पाते हैं जब के थ्रू। क्या नाम है आपका? कशिश। आप कब से आ रहे हो? मेरे को 1 ईयर हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, जनवरी में हो जाएगा। आपकी क्या एज है? 18 ईयर्स की हो आप? 18 ईयर्स के हो? अच्छा, आप लोग की एज में तो बच्चे मूवीज देख रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं, आप कैसे कृष्ण लीला में आ गए? बस एक बार आते हैं, फिर ना उसके बाद लगता नहीं है उसके बाद कुछ करने का। मैं तो माता जी के थ्रू जुड़ी थी। चीज़ें हमें ना माया लगती है, तो मतलब उन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं आता। हमें यही चीज़ अच्छी लगती है, बिकॉज हमें ये सब चीज़ें जो वो चीज़ है वो हमें अच्छी नहीं लगती, और यही चीज़ जो है हमें अच्छी लगती है। आप कब से जुड़े हुए हैं इस्कॉन के साथ? मैम मेरे को जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल और 3 साल से आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो इतनी कम उम्र में कैसे लगा कि इस्कॉन से जुड़ जाऊं, मैं अपनी सेवा यहाँ पे दूं, क्यों ऐसा लगा? मैम एक्चुअली आप जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, बाहर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, लाइफ हेलिस हो चुकी है लोगों की। लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ पे आया और जब यहाँ के प्रभु जी से मिला, हिज ग्रेस वेद चैतन्यपुर जी से, तो उनकी पर्सनालिटी इतना मिल के अच्छा लगा ना कि इस
और जैसे इस सिटी में रह के भी वो कितने शांत स्वभाव के, कितना सोबर पर्सनालिटी है उनकी। तो ये सब देख के ना लगा कि वाकई में इस्कॉन के अंदर कुछ ऐसा है। फिर उसके बाद प्रभु जी ने जब मेरे को रिकमेंड किया कि आप भगवत गीता पढ़िए, तो जब मैंने पढ़ा तो वाकई में लगा कि जो वाकई में जो सनातन धर्म में जो दिव्य ज्ञान होता है वो इस्कॉन वाकई में प्रमोट कर रहा है आज के समय में। कृष्णा को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि ब्रह्मा जी ने साफ साफ कहा है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है और उन्हीं की ही पूजा करनी चाहिए। तो अभी आपका ऐसा मन करता है कि मैं बाहर की चीज़ें देखूं, लोग जो कर रहे हैं, कॉलेज जाऊं और ऐसी एक्टिविटीज़ करूं, मूवी देखूं, इन सारी चीज़ों का मन नहीं करता है? मैम करता है, ऑफकोर्स हम इस भौतिक संसार में हैं तो ये सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन वो उस चीज़ों को साथ समझ तरीके से करना है। जैसे इस दुनिया में जीने के लिए हमें कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कॉलेज जाना पड़ेगा, नो डाउट हम कॉलेज पे जाएंगे, बाहर जाके जॉब भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो सनातन धर्म का जो मूल कर्तव्य है उसको हम पालन करते हुए रहेंगे। जैसे सनातन धर्म में बताया गया है कि 4 चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए, जैसे नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। इसको फॉलो करते हुए अगर हम जहाँ भी रह रहे हैं, जैसे भी हम भगवान की भक्ति कर पाएँ, बहुत अच्छा है मैम। क्या नाम है आपका? माधव। आपका तो नाम ही माधव है, जाहिर सी बात है कि आप इस्कॉन से जुड़े हुए होंगे। क्या एज है आपकी, पहले बताइए। 24। 24। और कब से जुड़े हुए हैं इस्कॉन से? 2018। 2018 से? इतनी छोटी सी उम्र में कैसे लगा कि ऐसे इस्कॉन से जुड़ जाएं और भगवान को अपनी सेवा दें? वेल एक्चुअली पहले मैं इंडिया के लिए खेलता था मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, बहुत सारे लॉरल्स जीते, बहुत सारे कंट्रियों में घूमा, बट ओवरऑल ये दिखा कि हर जगह इंसान सिर्फ एक चीज़ के लिए घूम रहा है, एक चीज़ के लिए ढूंढ रहा है, बट उसको कहीं भी वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। दैट इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए इंसान क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं मिल पाता है। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि कहाँ से हैप्पीनेस मिल सकती है। तो कुछ इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी। somehow I was led to भगवत गीता, and then I read many different translations of भगवत गीता, but जब शिला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ी तो I was totally moved, क्योंकि इसमें जो डेप्थ है, जो अंडरस्टैंडिंग है और जो जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है फॉर अ कॉमन मैन, दैट इज़ अनहर्ड ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो दैट्स व्हाट टच्ड मी वेरी मच, एंड देन आई गॉट ऑन द जर्नी। तो ये शिक्षा कहाँ से मिल रही है, कैसे आप इसको आगे ले जा रहे हैं, कौन आपको शिक्षित कर रहा है यहाँ पर आगे बढ़ने के? क्या? आई कुडंट हियर। ये शिक्षा आपको कैसे मिल रही है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या टीचिंग्स आप फॉलो कर रहे हैं? जी, तो बेसिकली हमारे जो इस्कॉन में मेन टीचिंग्स होती हैं वो श्रीला प्रभुपाद के बुक्स के द्वारा होती हैं। श्रीला प्रभुपाद ने जो टीचिंग्स दी हैं, जो लेक्चर्स दिए हैं, जो बहुत सारे बुक्स दिए हैं, ओवर 100 बुक्स उन्होंने हमें दिए हैं, जिसको कि उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है। ओवर 100 लैंग्वेजेस में आज श्रीला प्रभुपाद के बुक्स अवेलेबल हैं। दैट इज़ आवर मेन कोर टीचिंग का जो मटीरियल है, दैट इज़ द बुक्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद एंड ऑल्सो हिज लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ सिस्टम, अ शिक्षा सिस्टम विच इज़ देयर इन इस्कॉन, जिसमें कि अलग अलग मेंटोर्स होते हैं जो कि अलग अलग यूथ या फिर कोई भी जो इस्कॉन से जुड़ना चाहता है उसको पर्सनली गाइडेंस देते हैं। जो भी उसके क्वेरीज होते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में, या कुछ भी उसको मन में डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आंसर करने के लिए मेंटोर्स होते हैं। तो हमारे मेंटोर हैं हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी, जो कि अभी आप देख सकते हैं अंदर कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में बहुत। IIT में प्रोफेसर हैं वो, अपनी सारी कामकाज के बाद भी पूरा समय यहाँ पे इस्कॉन के बारे में देते हैं। कुछ बताइए उनके बारे में। जी, तो अमल कृष्ण प्रभु जी पिछले 20 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेवाएं की हैं, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो यूथ प्रीचिंग हो, चाहे वो साइंटिफिक प्रीचिंग हो। इनफैक्ट वो खुद भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला हुआ है युवा विज्ञान रत्न के नाम से। साथ ही साथ उन्होंने IIT दिल्ली से BTech किया है, MTech किया है और PhD भी किया है बायोटेक्नोलॉजी में। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अभी JNU में प्रोफेसर भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, एंड ही इज़ डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रचार, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, हरि कथा का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ उसको एक साइंटिफिक फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी को लोग बड़ा ऐसे समझते हैं कि ये बड़ी दकियानुसी चीज़ है, बड़ा सुपरस्टिशियस चीज़ है, बट उसको एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरह से समझाना, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन तक उस चीज़ को पहुँचा पाना, वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, बट वो प्रभु जी उस चीज़ को कर रहे हैं। दैट इज़ रियली वंडरफुल।
तो इस्कॉन ने भगवत गीता की टीचिंग्स को तो कितना दूर दूर तक पहुंचा दिया हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ हर जगह सब बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। और ये बुक जो आप इनके हाथ में देख रहे हैं, गीता सार भी इसमें लिखा हुआ है। मतलब कि जो लोग शायद बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं वो इन बुक्स के माध्यम से जो है वो टीचिंग्स ले सकते हैं। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित नाम है मेरा। और जैसे कि हम जानते हैं कि भगवत गीता जिसमें सारा ज्ञान बताया गया है, भगवान ने 18 दिन में ये सारा ज्ञान अर्जुन को बताया था। इसी में हमें ये पता चलता है कि कई लोग जो ऑफिस जाते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं उसमें उतना वो जान नहीं पाता है, पढ़ने में उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए गीता सार प्रभुपाद जी ने इस बुक को ट्रांसलेट करके लिखा है। इसमें हम बहुत ही कम समय में ये जान सकते हैं कि हमें जीवन क्यों मिला है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, जो भगवान ने जो गीता का संदेश दिया है वो हमें क्यों दिया है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और इस दिन को सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन विदेश में भी अब लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम तो खूब धूमधाम से मनाने वाले हैं और इसी को मनाने के लिए हम आए हैं इस्कॉन द्वारका टेम्पल में। यहाँ पर अभी कल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है और खूब सारी तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। तो क्या तैयारियाँ यहाँ पर कल के लिए हैं आपको दिखाते हैं, आप भी ज़रूर आइएगा। उससे पहले यहाँ की तैयारियाँ देखिए। इस्कॉन द्वारका में हम हैं। आपने अभी देखा ये छोटे छोटे बच्चे आप जितने भी देख रहे हैं ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। तो बच्चों से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या जानते हैं कृष्ण लीला के बारे में। सबसे पहले ये पूछ लेते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? माया। क्या माया? क्या नाम है आप, क्या मतलब है आपके नाम का? डिवाइन। डिवाइन? अरे वाह, आपका तो नाम का ही मतलब डिवाइन। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? पार्टिसिपेट करने। किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? ड्रामा। ड्रामा? क्या करने वाले हो आप? ऑफिस गर्ल बनना है। क्या बन रहे हो? ऑफिस गर्ल। ऑफिस गर्ल बनना है। आज क्या है, क्यों आए हो, क्या किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्या होता है जन्माष्टमी पे? कृष्ण जी पैदा हुए थे उस दिन। कृष्ण जी पैदा हुए थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनन्या श्री। अनन्या, अनन्या आप क्यों आए हो? मैं यहाँ पर एक प्ले में पार्टिसिपेट करने आई हूँ। अच्छा, आप हर बार आते हो कि फर्स्ट टाइम आए हो? मैं थोड़े दिन से हो गए, मैं थोड़ा एक इससे पहले वाले प्ले में भी आई थी मैं। अच्छा, क्या यहाँ पे प्ले हो रहा है, कुछ बताओ अपने प्ले के बारे में। यहाँ पर जन्माष्टमी का प्ले हो रहा है जिसमें ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम सब। कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आप सब। अच्छा, आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? मैं डिवोटी भी हूँ। आप डिवोटी हो? क्या मतलब है डिवोटी का? मतलब वो सब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही। अच्छा बताओ कि क्या है, किस लिए आप ये सब कर रहे हो? हम कृष्ण जी के बर्थडे को धूमधाम से मनाने के लिए प्ले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माय नेम इज शायनिका। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ड्रामा करूँगी। ड्रामा करोगे? क्या है, क्या सेलिब्रेट कर रहे हो आप सब? जन्माष्टमी। क्या, क्यों कर रहे हो? जन्माष्टमी पे क्या होता है? जन्माष्टमी इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अच्छा, जो इन सारे बच्चों को सिखा रही है यहाँ पर उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मानसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस्कॉन द्वारिका में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ कृष्ण जन्माष्टमी के महाउत्सव में आप सब आइए, सम्मिलित होइए। ये टीम है गोपाल फन स्कूल की, हमारी हेड लीडर हैं ब्रजसखी विनीता माता जी, और हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्ले कर रहे हैं क्योंकि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हर एक इंसान की सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो ऐसे कई सारे मंदिर बन जाएंगे। मंदिर रहे न रहे, सोच कर कायम रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये प्ले कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये पहुंचा सके कि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग भौतिक जगत की मटेरियलिस्टिक बुक्स बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों से हम बहुत दूर हो गए हैं, जो हमें इंसान बनाए रखता है और हमें ये बताता है कि हमारे बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं, जिससे आजकल बच्चे बहुत दूर हैं। इसलिए बच्चों के माध्यम से हम सारी ऑडियंस को ये कन्वे करना चाहते हैं कि बुक्स पढ़िए, बुक्स ले जाइए, भगवान की लीलाएं पढ़िए और उसे जीवन जीने का तरीका सीखिए। तो इसीलिए आप सभी का कृष्ण जन्माष्टमी पे GFS की ओर से, गोपाल फन स्कूल की तरफ से और पूरे इस्कॉन द्वारिका की तरफ से सभी भक्तों की ओर से जो लगातार कई दिनों से निरंतर कोशिश कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, हम स्वागत करते हैं। प्लीज़ कृष्ण जन्माष्टमी के महाउत्सव में आइए, पार्टिसिपेट करिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस्कॉन
वृंदावन द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी की कैसी तैयारी है ये तो हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन भगवान के दर्शन करने तो आपको खुद आना पड़ेगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को अपने घर से बाहर ज़रूर निकलिए और आसपास मंदिर में ज़रूर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, भव्य तैयारी देखिए। और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।